हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं जिसकी हेल्प से हम हमारे आसपास के इस यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, इस यूनिवर्स के साथ में एक जुड़ाव महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, उत्सव महसूस करते हैं। तो ये किस तरह से होता है इसको बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, हम सभी की दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक तो अवस्था वो होती है जिसमें हम हमारे यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, और एक अवस्था वो होती है जिसमें हम हमारे यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड नहीं होते, उसके साथ में कनेक्टेड फील नहीं करते। जब आप अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड फील करते हो तो उस दरमियान हमें बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा महसूस होता है। हमारे दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद हमें महसूस होता है। और इसके अपोजिट जब हम अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करते, हम आइसोलेटेड फील करते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है वो कम हो जाता है, हम हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पाते। जो हमारे पूरे यूनिवर्स की जो पॉजिटिविटी है, जो आनंद है, जो उत्साह है, जो जोश है, जो एनर्जी है, वो हम हमारे भीतर महसूस नहीं कर पाते। ये स्थिति कुछ ऐसी है जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है और उस पेड़ के साथ में एक पत्ती अगर जुड़ी हुई है, इस पेड़ के साथ में अगर पत्ती इस पेड़ के साथ में कनेक्टेड है तो इस पेड़ की सारी एनर्जी किसको मिलेगी? इस पत्ती को मिलेगी। और जब ये एनर्जी इस पत्ती को मिलती है तो पत्ती हरी होती है, पत्ती ताजी बनी रहती है, पत्ती के अंदर जितनी भी क्रियाएं जो होनी चाहिए वो सारी की सारी क्रियाएं होती है, उसकी फ्रेशनेस बनी रहती है, उसकी ताजगी बनी रहती है। उसी तरह से हम जब हमारे यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं, अपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, तो इस पूरे यूनिवर्स की जो ताजगी है, इस पूरे यूनिवर्स की जो आधुनिकता है वो भी हमें महसूस होती है, उसकी मॉडर्निसिटी है वो हमें महसूस होती है, उसका आनंद हमें महसूस होता है। हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन ये पत्ती अगर इस पेड़ से टूट जाए, अगर ये पत्ती इस पेड़ से टूट जाए, हट जाए, तो ये पत्ती धीरे धीरे क्या हो जाती है? सूख जाती है। ये जो पत्ती है ये मुरझा जाती है, ये जो पत्ती है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ जाती है। उसी तरह से हम जब हमारे यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करते, उसके साथ में जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो हम भी मुरझा जाते हैं। हमारे अंदर भी जो सेरोटोनिन का लेवल है वो कम हो जाता है, हम अपने भीतर आनंद महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो कनेक्शन है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर आनंद महसूस हो, हमारे भीतर मस्ती महसूस हो, हमारे भीतर मज़ा महसूस हो, तो उसके लिए हमें हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के साथ में हमें कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कनेक्शन है, ये हमारा कनेक्शन किस तरह से हो सकता है इसको समझिएगा। दोस्तों, कनेक्शन किस तरह से हो इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन डिस्टर्ब क्यों है, मतलब ये जो कनेक्शन गड़बड़ क्यों है। ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कब गड़बड़ होता है? जब हमारे और हमारे बीच के अंदर, हमारे और हमारे यूनिवर्स के बीच में, हमारे और हमारी सराउंडिंग के बीच में कोई बिचौलिया हो। अगर कोई बिचौलिया आ जाए तो हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारे यूनिवर्स के साथ में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट हम फील नहीं कर पाते इस बिचौलिए के कारण। जैसे मान लीजिए कि इसको कुछ इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक तरफ अपने हाथ में तो पत्ती को पकड़ रखा है और एक तरफ मैंने पेड़ को पकड़ रखा है। पत्ती है वो डायरेक्टली पेड़ के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो क्या पत्ती को पेड़ का जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि मैं यहां पर क्या हूं? एक बिचौलिया हूं। इसको कुछ इस तरह से भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि एक बिचौलिया है, तो प्रेमी को प्रेमिका तक कोई भी बात पहुंचानी है तो वो बिचौलिया को कहता है, और बिचौलिया इस प्रेमिका को कहता है, प्रेमिका इस बिचौलिया को कहती है, बिचौलिया इस प्रेमी को कहता है। तो यहाँ पर जो प्रेम का जो मजा है, क्या वो फील हो पाएगा? वो मजा बिल्कुल भी फील नहीं हो पाएगा। यहां पर हमेशा हेल्पलेसनेस फील होगी, यहां पर हमेशा डिपेंडेंसी फील होगी। ये जो डिपेंडेंसी है ये बिल्कुल भी आनंद नहीं देती, ये बिल्कुल भी मजा नहीं देती। तो यहां पर आनंद कब मिलेगा, मजा कब मिलेगा? आनंद और मजा तभी मिलेगा जब ये बिचौलिया हटेगा। मतलब पत्ती है वो डायरेक्टली पेड़ के साथ में कनेक्टेड हो तभी मजा आएगा। ये जो प्रेमी है ये प्रेमिका से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, मतलब इनके बीच में कोई ना हो। जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? बहुत ही तगड़ा मजा आएगा। मतलब किसी भी प्रकार के बिचौलिया जो है, अगर वो बिचौलिया उपस्थित नहीं है तो यहां पर जो एक सहज आनंद मिलना चाहिए वो सहज आनंद हमें मिलता है। तो हमारे और हमारे यूनिवर्स के बीच में बिचौलिया कौन है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझना, तभी हम इस पूरे के पूरे गणित को
ठीक कर पाएंगे। हमारे और हमारे बीच के अंदर जो बिचौलिया है वो बेसिकली हम खुद ही होते हैं। हमारा एक मिस्टेक होता है कि हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी मोमेंट में हैं, अगर उस मोमेंट को लेके हम जजमेंटल हो जाते हैं, पर्टिकुलरली उस मोमेंट को लेके हम जजमेंटल हो जाते हैं। ये जो जजमेंटल होने का मतलब क्या है, हम पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर उस मोमेंट को लेके बहुत सारी हवाएं बना लेते हैं, बहुत सारे गुब्बारे बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपने अपने दिमाग के अंदर ये जजमेंट बना रखा है कि मैं अलग हूँ, मेरे बोलने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है, मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ पे तो अलग लोग मिलेंगे, मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाऊँगा, उनका लेवल नहीं है मुझसे बातचीत करने का, मैं उनसे जुड़ नहीं पाऊँगा, मेरी आदतें अलग हैं, उनकी आदतें अलग है, इसलिए मैं उनसे जुड़ नहीं पाऊँगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम पहले से ही अपने भीतर क्या बना लेते हैं, जजमेंट बना लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह की ओपिनियंस क्रिएट कर लेते हैं और इन ओपिनियंस को क्रिएट करने के कारण फिर हम किसी भी मोमेंट में जाते हैं, आप कहीं पर भी शादी में जाते हो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, अब आप हर जगह पर अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। समझिएगा, ये जो जजमेंटल है, ये जजमेंटल क्या कर देता है, हमारे अंदर एक ऑब्जर्वेटरी लुक क्रिएट कर देता है। ऑब्जर्वेटरी लुक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहां पर आप हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप कहीं पर भी लोगों से मिल रहे हैं, कहीं पर भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो जजमेंटल की वजह से जो एक ऑब्जर्वेटरी लुक डेवलप होता है, ये आप ही के एक्शंस को क्या करता है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है कि यहाँ पर मैं बोल तो सही तरीके से रहा हूँ ना, मेरी हाथों की मूवमेंट्स तो बहुत बढ़िया तरीके से है ना, मेरे बाल तो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं ना, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस तो बहुत अच्छे से है ना, यहाँ पर मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस की कोई गड़बड़ी तो पैदा नहीं हो रही ना, मैं इन लोगों के बीच में मिक्स हो रहा हूँ क्या, मैं इन लोगों के बीच में मिक्स तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को लेके ये जो ऑब्जर्वेटरी लुक है वो क्या कर देता है, इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपके और आपकी सराउंडिंग के बीच में एक तीसरा जना यहां पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और ये जो तीसरा जना है, ये तीसरा जना किसकी तरह काम करता है, ये तीसरा जना बिचौलिए की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अगर कोई बिचौलिया आ जाता है तो वो बिचौलिया पूरा आनंद नहीं महसूस होने देता। उसी तरीके से जब आपके और आपके बीच में ये जो ऑब्जर्वेटरी लुक आता है, ये ऑब्जर्वेटरी लुक आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल नहीं होने देता, उस एनवायरनमेंट के अंदर सहज नहीं होने देता, उस एनवायरनमेंट के अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं होने देता, मतलब आपको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। क्योंकि आप तो यहां पर क्या हो गए, दो में डिवाइड हो गए। एक तो आप जो आप एक्शंस कर रहे हो और एक आप वो जो खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये जो खुद का ऑब्जर्वेशन है, ये पल पल जब खुद का ऑब्जर्वेशन होता है कि यार मैं बोल तो बढ़िया रहा हूं ना, मेरी आंखों की मूवमेंट तो अच्छी है ना, यार ये जो सामने मेरी तरफ देख रहे हैं ये मुझे सही तरीके से तो देख रहे हैं ना, इनको कोई मिस्टेक तो नहीं मिल गई मेरे अंदर, इनको कोई गलती तो नहीं मिल गई मेरे अंदर, तो उसके कारण हम इस मोमेंट के अंदर खो ही नहीं पाते, इस मोमेंट से कनेक्ट हो ही नहीं पाते। और जब आप इस मोमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, मान लीजिए कि आप शादी में गए हो और उस शादी के अंदर जितने भी लोग आपको देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, उनको लेके अगर हम जजमेंटल हो जाते हैं, उनको लेके हम एक ऑब्जर्वेटरी लुक डेवलप कर लेते हैं, अपने खुद के एक्शंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम उस मोमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब आप उस मोमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो उस मोमेंट का आनंद भी आपको नहीं मिल पाएगा, उस मोमेंट का मजा भी आपको नहीं मिल पाएगा, वहां का जो मस्ती है, वहां की जो आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं किसी शादी में जाता हूं, मैं किसी फंक्शन में जाता हूं, तो वहां पर मैं देखता हूं कि लोग कितने मजे ले रहे होते हैं, लोग कितना आनंद ले रहे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई लोड नहीं है, मस्ती से डांस कर रहे होते हैं, मस्ती से बातचीत कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का जजमेंटल अपने अंदर नहीं रखते, वो किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेटरी लुक अपने अंदर नहीं रखते। तो आप भी अगर ये चाहते हो कि आप कहीं पर भी जाएं, आप किसी भी मोमेंट में जाएं, किसी भी माहौल के अंदर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप उस माहौल के साथ में पूरी तरह से कनेक्टेड फील करें, पूरी तरह से वहां पर मस्ती मजा महसूस करें, आनंद महसूस करें, वहां पर जो आनंद का जो पूरा स्रोत है वो आपको पूरा भीतर महसूस हो, वो आपके साथ में कनेक्टेड महसूस हो, तो हमें हमारे इस जजमेंटल वाले रवैये को हटाना पड़ेगा, हमें हमारे इस ऑब्जर्वेटरी लुक को हटाना पड़ेगा, जो हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम हमारे दिमाग के अंदर प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, जो हम हमारे दिमाग के अंदर जो जजमेंटल्स क्रिएट कर लेते हैं, इन सारे के सारे जजमेंटल्स को हमें हटाना पड़ेगा। और जब हम इन जजमेंटल्स को हटाएंगे तभी हम
उस मोमेंट के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, आप अपने फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप कहीं पर भी लोगों से मिलते हैं, आप नेचर में किसी भी जगह पर जाते हैं, तो इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रकार का जजमेंटल नहीं होना। ये हमारी गलती है। इस गलती के कारण हम उस मोमेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप कनेक्टेड फील करना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का जो जजमेंटल है वो अपने दिमाग में मत रखना। कहीं पर भी जाते हैं, इस चीज़ के लिए अवेयर होइए कि मैं यहाँ पर कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ। और वो गलती क्या है? वो गलती मेरी ये है कि कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी प्रकार का जजमेंटल यहाँ पर जरूर कर रहा हूँ, जिसके प्रति मुझे अपनी अवेयरनेस को बढ़ानी है, अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। तो मैं अपने इस ऑब्जर्वेटरी लुक को क्या कर लूँगा? ख़त्म करना शुरू कर दूंगा, इसको हटाना शुरू कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे और मेरे मोमेंट के बीच में कोई नहीं है। मैं डायरेक्टली अपने मोमेंट के साथ में क्या हूँ? कनेक्टेड हूँ। तो मुझे उस मोमेंट का पूरा आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने ये हमारा जो ऑब्जर्वेटरी लुक है, जो हमारी जजमेंटल वाली मिस्टेक है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, CBT का कोर्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके ये जो हमारे जजमेंटल के जो पैटर्न्स होते हैं, जो माइंड रीडिंग के जो पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।